गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है और थ्योरी जो है हमने लिखा था, ग्राफिकल भी देखे थे, ज्योमेट्री है ना, कि बाइसेक्शंस मेथड जो है क्या है। सो आइए अब उस पर हम वर्किंग रूल क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। सो अगर थ्योरी मान लीजिए नहीं भी किसी बच्चे को समझ में आया तो आप वर्किंग रूल जो है, सिर्फ अगर वर्किंग रूल आपका अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी अगर समझ जाते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और 90% चांस है आपके जो यहाँ पे जो क्वेश्चन ही आएंगे इससे, है ना। एक और बात कि आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है कि डिफाइंड बाइसेक्शन मेथड क्या दे सकता है, डिफाइंड आपको करने के लिए 2 नंबर में दे दे, या 2 नंबर की तो कोई, या अच्छा 2 नंबर की थी क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 7 क्वेश्चन आपको बनाने हैं 10 में से, है ना। तो वहाँ 2 नंबर में आपको दे सकता है कि डिफाइन करिए बाइसेक्शन मेथड। जो हमने कल थ्योरी जो लिखा था वही बाइसेक्शन मेथड को आपको 2 नंबर में डिफाइन करना होगा और नीचे आप ग्राफ भी बना दीजिएगा जो मैंने ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो आइए बाइसेक्शन मेथड की वर्किंग रूल देखते हैं कि कैसे उसको प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे और हम इस पे कुछ प्रॉब्लम लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ होमवर्क रहेगी आपकी क्वेश्चन। सो स्टेप वर्किंग 1 में, वर्किंग रूल में सबसे पहला आपको जो काम करने हैं, स्टेप 1 वर्किंग रूल किसकी है, बाइसेक्शन मेथड की वर्किंग रूल कर रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहला काम करना क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा या इक्वेशंस ये दिए रहेंगे, है ना। ये इक्वेशंस दिया रहेगा, आप इसको हम कोई एक इक्वेशंस मान लिए, इक्वेशन 1 दे दिए, आपके पास ये रहेगा, इस टाइप से ये क्वेश्चंस रहेगा। ये आपके पास कोई फंक्शन दे देगा, आपको वो उसको इक्वेशंस बनाना है। अगर मान लीजिए खाली आपको इस प्रकार से अगर दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया, है ना, तो ये फंक्शन है आपको, तो आप क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस ई इज इक्वल टू 0, ये हम बना लेंगे, ठीक है। सो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम, चाहे जो भी हो, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन हो, जो भी हो, हम एफ एक्स उसका नाम देंगे और ये बना लेंगे, ठीक है। फिर हमारा अब हम यहाँ पे अब आगे हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे। पहला स्टेप में सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन रहेगा हम उसको इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है, और एक नाम दे देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो इसमें करने हैं, नेक्स्ट काम ये करना है आपको, अब आपको दो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, दो ऐसे पॉइंट आपको चूज करने हैं जिस पर कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो, नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, माने अपोजिट साइन के साथ हो, माने एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव, ऐसे होने चाहिए, माने अपोजिट साइन के साथ। दो आपको पॉइंट चूज करना है, वो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं आपके पास। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनिशियल में स्टार्ट करने हैं, आपको 0 से जाना है ना। 0 से स्टार्ट करिए कि चेक करना हो कि 0 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो 0 से आप स्टार्ट करिएगा, है ना। 0 से क्या फिर देखेंगे, 0 के बाद 1 देखेंगे, 0 के बाद फिर 1 के बाद 2, फिर ये आप 3 देखेंगे, 4 देखेंगे एंड सो ऑन। और ऐसा हमको अगर पता चल गया कि आगे जो है मान लीजिए एक ही साइन आ रही है, मान लीजिए सब की ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आगे भी अगर ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर देन 0 ही आएगी, 5 एफ ऑफ 5 पर भी, एफ ऑफ 6 पर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगी, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बैक में चले जाइए। बैक में चेक करना मतलब 0 से नेगेटिव में, माने -1 पे फिर चेक करिए, -2 पर चेक करेंगे, -3 पे चेक करेंगे। बस हमको वो दो पॉइंट मिलने चाहिए जिस पर की फंक्शंस की वैल्यू क्या हो, अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखे रहिएगा, आपको यहाँ पर जो दो पॉइंट वो लेने हैं वो वेरी क्लोज लेने हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है क्या, अगर हम 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 0 और ये -1 आ जाएगी, तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। और मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 पे हम अभी इसमें पुट करके नहीं देख रहे हैं, एफ ऑफ 1 पे मान लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। एफ ऑफ 2 पर भी मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया, अब हम निकाले नहीं है एफ ऑफ 1 पर ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव पता नहीं, अभी पुट करके देखने पड़ेंगे। एफ ऑफ 2 पर मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव है, तो बच्चों अब यहाँ पर ये हो गई कि अगर मैं देखूं तो ये और ये दोनों देखिए तो 0 और 1 पर इस फंक्शन जो एफ एक्स फंक्शन है ये, इस पे अपोजिट साइन हो गया,
तो हम क्या कहेंगे कि सर 2 पॉइंट तो हमें मिल ही गया, लेकिन किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकते हैं कि सर ये f(0) और f(2) पर भी तो फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ है, या f(0) और f(3) पर भी तो अपोजिट साइन के साथ है। तो आपको यहाँ पर जो चूज करने हैं वो वेरी क्लोज लेने हैं। जैसे ये बस बताइए, 0 को जो नियर में 1 है या 2 है, तो 0 और 1 ज्यादा नियर में है ना, दोनों क्लोज्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात? 0 और 2 ज्यादा हो गए। अगर ये नहीं मिलता, 1 पे अगर हमको नहीं मिलता अपोजिट साइन, तब हम जाकर के 0 और 2 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखे रहेंगे, वेरी क्लोज लेने हैं आपको। ठीक है, क्लोज जाकर के, और जितना क्लोज जाना है उतना जा सकते हैं आप। ठीक है, सो ये हमारा 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने का फर्स्ट स्टेप में आपको करने क्या है कि 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं बाइसेक्शन मेथड के। बाइसेक्शन मेथड को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो 2 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं बच्चों? 0 से स्टार्ट करोगे, पहले पॉजिटिव में जाओगे, अगर अपोजिट साइन मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर नेगेटिव में जाएंगे, अपोजिट साइन देखेंगे। जहां 2 पॉइंट का अपोजिट साइन हुआ, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहता है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस फंक्शंस की एटलीस्ट 1 रूट जो है जरूर लाई करेगी, है ना, कम से कम एक तो जरूर लाई करेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास स्टेप 1 में आपको काम करने हैं। क्या हमने यहाँ लिख रखा है बच्चों स्टेप 1 में कि जो हमारे पास फंक्शंस रहेगा, सबसे पहले आप उसको इक्वेशन बना लेंगे इक्वल टू 0 के साथ करके। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको फिर क्या करना है, आपको 2 पॉइंट फाइंड करना है। तो वो 2 पॉइंट का नाम हम दे दिए हैं ए और बी। फाइंड ए एंड बी सच दैट, आपको इन 2 पॉइंट को ऐसे माने फाइंड करना है जिस पर कि ये जो फंक्शन है एफ ए और एफ बी, माने इन पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, अपोजिट साइन का मतलब क्या है कि या तो मान लीजिए कि एफ ऑफ ए लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ बी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। या एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एफ ऑफ ए पर ग्रेटर देन 0 है तो एफ बी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको वो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिस पर कि फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ हो। ठीक है, और चूज कैसे करेंगे, आपको कहां से स्टार्ट करने का मैंने आपको बताया, 0 से स्टार्ट करना है। कहां से, 0 से। 0 से पहले पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसे पुट करते जाइए। अब किसी बच्चा का ये भी ये हो सकता है कि सर क्या मैं 0 के जस्ट आगे 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3 होता है, तो क्या वो उस पर भी चेक कर सकता हूं? चेक कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उस पर भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, उस पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि 0.1 0.2 लीजिएगा तो क्या होगा, और 0 और 1 मान लीजिएगा तो क्या होगा। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सुन लीजिए बच्चों, अगर हम जान गए कि 0 और 1 के बीच में मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि एक रूट जो है लाई करेगा, तो उसके और क्लोज में जाकर के आप ले सकते हैं, और भी 2 पॉइंट मिल सकते हैं उसके और क्लोज में। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि इस पे, इसको मैं डिलीट करता हूं, आपको कंफ्यूज हो जाएगी। पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट करने आ गया, कैसे, 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे और अपोजिट साइन देखेंगे, जहां मिल गया और जो ज्यादा क्लोज है वो दोनों को पिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, कैसे, बाइसेक्शन मेथड से। क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए रूट ए और इसका अपोजिट साइन हो गया, इस पॉइंट पर अगर फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन हो गई, तो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, रूट का फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसका x1 नाम देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, x1 की जगह पर अदर नाम भी दे सकते हैं, बट बुक जो है लिख रखा है x1, तो आप वही नाम दीजिए बुक का ही, है ना। तो क्या होगा, इसके रूट जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 + 1 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 मतलब क्या, 0.5 आ जाएगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ये आ जाएगा। ये बाइसेक्शन मेथड बोलता है ना, इसका नाम ही ऐसे पड़ा है कि आप इंटरसेक्स, जो आपके पास इंटरवल है उसको आप क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हुआ। तो स्टेप 1 में आपको स्टेप 1 जो है आपको क्लियर होगा, है ना। आपको 2 पॉइंट चूज करने हैं जिस पर कि फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ हो। तो अब हम जो है, अब हम ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि एक कोई भी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं, तभी तो डिस्कस कर पाएंगे, है ना। या तो ये केस होगा या तो ये होगा, है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आगे की वर्किंग स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास ये वाली केस है। ठीक है, ये वाली पॉसिबल है, बट मैं मान लेता हूं कि ये वाली हमारे पास केस है। ठीक है, सो स्टेप 2 के काम करते हैं कि स्टेप 2 में आपको करने क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या टारगेट होगा, 2 पॉइंट को
सेलेक्ट करना जिस पर कि फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ। स्टेप 2 में आते हैं, तो स्टेप 2 में अब देखिए स्टेप 1 में तो हमको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं ए और बी, जिसके बीच में एफ एक्स फंक्शन की एक रूट लाई कर रही है। तो जो हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, वो जो रूट मिल रहा है वो रूट को हम फाइंड करेंगे बाय बाइसेक्शंस मेथड से। तो क्या लिखेंगे हम, फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेशंस भी आप लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट रूट, फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय, क्या लिखेंगे, रूट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। ओके, कैसे निकालते हैं बच्चों, रूट किन के बीच में लाई कर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, क्योंकि इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को क्या ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइसेक्शन मेथड बोल रहा है कि जिन दो पॉइंट के बीच में फंक्शन की अपोजिट साइन है उन दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल करके आएगा। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल करके आ गया। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने बताया था थ्योरी में कि जहां एक रूट आया फिर हम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करना, अब ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आया है इसको हम क्या करेंगे कि इस पर हम फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट एफ ऑफ x1, क्या करेंगे हम, एफ ऑफ x1 को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड इसका साइन देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैलकुलेट एफ ऑफ x1 एंड एग्जामिन इट्स साइन, इसका हम साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बच्चों अगर x1 पॉइंट पे मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आया है, अगर इस पे फंक्शन की वैल्यू मान लो 0 हो गया तब तो ये एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। तो ये केस तो हमारे पास बनने वाले हैं नहीं, एग्जैक्ट तो आएंगे नहीं, अगर आ गए तो वहीं पे ओवर हो जाएगी क्वेश्चन, वहीं पे ब्रेक कर देंगे, लेकिन ये केस आपके पास आने वाली है नहीं। सो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो उन दोनों केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 स्टेप 2 में ही हम एक और स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं इसी में, है ना। तो इसको क्या नाम दे दूं, स्टेप 1 में सब स्टेप दे दूं, सब स्टेप 1 लिख देता हूं मैं, क्योंकि इसी में है, स्टेप 2 में ही ये काम करना है, ठीक है। स्टेप में तो सब स्टेप नाम दे देता हूं इसका, सब स्टेप 1 ना, इसके अंदर में है इसलिए हम दे रहे हैं। स्टेप 3 पर जाना ही नहीं है, स्टेप 2 में काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन मैंने का, है ना। तो सब स्टेप में क्या है कि इसकी वैल्यू यहां पे लिखता हूं मैं कि इफ एफ ऑफ, अगर मान लीजिए बच्चों कि x1 है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू मान लीजिए कि क्या है, लेस देन 0 है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। हम अज्यूम कर रहे हैं मे बी ग्रेटर भी होगा, तो वो भी केस को हम डिस्कस करेंगे, सब केस सब स्टेप 2 में कर लेंगे, ठीक है। तो इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट रूट कहां लाई करेगा बच्चों, देखो अब देखिए हम ये वाला लिए हैं, तो इसमें ये क्या है, एफ ऑफ ए पॉइंट पर नेगेटिव है, x1 पॉइंट पे नेगेटिव, तो इन दोनों का क्या है, सेम साइन हो गया, तो इनके बीच में रूट नहीं लाई करेगा। इसका देखिए बी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, x1 पॉइंट पे लेस देन 0 है, तो इन दो पॉइंट के बीच में लाई करेगी, ठीक है। किसके बीच में, x1 एंड बी के बीच में। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, x1 एंड b के बीच में, x1 एंड b के बीच में। तो जब x1 और b के बीच में रूट लाई करेगा तो यहाँ तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल ही लिए हैं, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकलेगा, इनके दो के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम देन सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट is given by कैसे फाइंड करेंगे, उसका नाम क्या देंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का x2 नाम देंगे। और कैसे फाइंड होती है, बाइसेक्शन मेथड से, जिनके बीच में लाई कर रहा है, तो इन दो के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या देंगे बच्चों, x1 प्लस b अपॉन में, तो ये हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेट
रूट लाई कर गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये वाला केस ना हो, x1 पर फंक्शन की वैल्यू लेस ना होकर के ग्रेटर हो जाए, तो हम उसको सब केस 2 में नाम दे देते हैं। तो मैं डिलीट करता हूं ये स्टेप 1 की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में सब केस 2, सॉरी सब स्टेप लिख दीजिए, सब स्टेप 2 या सब केस भी दे सकते हैं आप, जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। या स्टेप 1 स्टेप 2 इसके अंदर भी। तो यहाँ पर एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ये ग्रेटर लेस ही हो, ग्रेटर भी हो सकता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0, क्या हो सकता है बच्चों, ग्रेटर देन 0 होता। अगर देखिए तो x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, तो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या था कि हमने माना था कि एफ ऑफ ए क्या था, लेस देन 0, और एफ ऑफ बी का केस क्या लिए थे, ग्रेटर देन 0। तो देखिए तो x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और b पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो सेम साइन हो गया। तो इसके बीच में लाई नहीं करेगी रूट, तो किसके बीच में लाई करेगी, देखिए एफ ऑफ ए पॉइंट पे लेस देन 0 है और x1 पॉइंट पे लेस देन 0 है, ठीक है। x1 पॉइंट पे, तो इनके बीच में रूट लाई कर जाएगा, x1 और a के बीच में, है ना। तो इसको लिख दीजिए। सो इफ x1 पॉइंट पे अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन x1 एंड a के बीच में, x1 एंड a ना। देन अगर इनके बीच में रूट लाई करेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देन और सेकेंडरी अप्रोक्सीमेट रूट होगा, क्योंकि या तो ये केस होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही कोई केस होगा। अगर ये होगा तो ये आएगा, अगर ये केस होगा तो जो ये होगा वो लिखेंगे। तो देन सेकेंड approximate root is given by, सेकेंड हम लिखे हैं, थर्ड अभी थोड़ी निकाल रहे हैं हम तो इसी केस में है, ये x1 पॉइंट को वेरीफाई कर रहे हैं कि ग्रेटर होगा तो इनके बीच में लाई करेगा, सॉरी लेस होगा तो इनके बीच में लाई करेगा, और ग्रेटर होगा तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो कोई एक ही केस होगा, ठीक है। तो दोनों केस तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा ना, पॉसिबिलिटी जो है। सो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय x2 बराबर, x2 नाम है, x2 है, सेकेंड है तो x2 है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस a अपॉन में 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, चाहे तो ये वाला आएगा चाहे तो ये वाला आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर x2 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वाला स्टेप। यहां से फिर ये स्टेप 1 वाला जो ये है, ये वाला, ये स्टेप 1 सब स्टेप और सब स्टेप 1 सब स्टेप 2 इनको फिर से रिपीट करेंगे, और कंटिन्यूइंग इस प्रोसेस, ये प्रोसेस हम करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि हम अपने एग्जैक्ट रूट के नेबरहुड में या नियर अबाउट ना पहुंच जाए। क्लियर है। सो वो मैं बताऊंगा प्रॉब्लम में ही कि कहां तक जाकर के रुकने हैं। अप्रोक्सीमेट आपको देखिए मैं बताऊंगा कि ऐसे, मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम में ही बताऊंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। पहले ये समझिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, फिर हमारा क्या काम होगा स्टेप 2 में, फिर क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इसी में फिर क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आया तो यही ये वाला प्रोसेस, यहां से ये प्रोसेस और स्टेप ये और ये फिर से रिपीट करेंगे। कहने का मतलब x2 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की वैल्यू और देखेंगे उसका साइन कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो फिर देखेंगे कि किसके बीच में रूट लाई कर रहा है, वहां से थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। नेगेटिव हुआ तो देख लेंगे कि किसके बीच में, तो वहां से कोई एक ही केस होगा। क्लियर है ना। तो फिर से हम यही, तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे ये स्टेप इसको हटा देते हैं स्टेप 2। सो अभी प्रॉब्लम और करेंगे तो जो थोड़ा बहुत कसर रह गई होगी वो समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट एफ ऑफ x2 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोसेस है सब स्टेप 1 और सब स्टेप 2 को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट एफ ऑफ x2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखिए एंड रिपीट है ना,
रिपीट सब स्टेप, रिपीट सब स्टेप कौन, वन, रिपीट सब स्टेप वन एंड, है ना, रिपीट सब स्टेप वन एंड सब स्टेप टू को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और कब तक, जब तक कि हम अपने रिक्वायर्ड रूट की एक्यूरेसी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये रिपीट करना है कब तक, until ना the required root of accuracy या required root accuracy of root, accuracy required accuracy of root, जब तक जो हमारा required रूट है वहां तक हम ना तब पहुंच जाए तब तक ये स्टेप हम करते जाएंगे। तो ये आपका वर्किंग रूल हुआ बाइसेक्शंस मेथड का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन पे हम प्रॉब्लम को करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम आपको बताते हैं। तो प्रॉब्लम में जो थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे वो तुरंत क्लियर हो जाएंगे बच्चों। बहुत सारे मन में आ रहे होंगे कि सर कितना स्टेप करना पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे ही बेटर रहेगी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको इनिशियल से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो बेटर रहेगा आपके लिए। सो आइए देखते हैं। तो प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो यहीं पे स्टेप, ये स्टेप को बार बार हमको रिपीट करते जाना है। ठीक है, सो दो ही स्टेप में हम बाइसेक्शन मेथड को पूरे कंप्लीट कर लिए। वही मेथड बार बार रिपीट करना है तो क्या लिखिएगा, थर्ड स्टेप, है ना। एक इसके साइन, फिर इसको चेक करेंगे ये ग्रेटर है कि लेस है और किसके बीच में रूट लाई कर रहा है। ठीक है, सो प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम है हमारे पास कि आपके पास फाइंड, ये क्वेश्चन जो है रांची यूनिवर्सिटी में बच्चों, रांची यूनिवर्सिटी में आपके पास आ चुका है ये 2014 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आरयू में, रांची यूनिवर्सिटी में आपके पास ये आ चुका है। क्या है आपके पास, देखिएगा, फाइंड a real root, find a real root of the equation, find the real root of the equation। इक्वेशन क्या है बच्चों, x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे इस प्रॉब्लम को। एक में मैं पूरे मेहनत कर रहा हूं, है ना, बाकी आप होमवर्क में करेंगे और भी क्वेश्चन मैं करूंगा, प्रयास करूंगा, है ना, करने का यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो है, यहाँ पे अभी हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको बाइसेक्शन मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में मेंशन रहेगा कि सॉल्व बाय बाइसेक्शन मेथड। क्या रहेगा, फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख लीजिए, मेरे ओर से लिख लीजिए, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड ये मेंशन रहेगा, है ना। 3 मेथड पढ़ने हैं और वहां पे एग्जाम में आपके पास मेंशन रहेगा कि किस मेथड से आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देगा कि अगर नहीं दिया है तो आप किसी मेथड से फाइंड कर दीजिए, जो 3 मेथड पढ़ना है किसी से भी हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, सो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले गिवन जो है हमारे पास क्या है बच्चों, गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने बोला था कि आपको एज्यूम कर लेना है, x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप याद करिए क्या है। स्टेप 1 में हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ हो। तो मैंने ये भी बताया कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करिए। सो नाउ एफ ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू इसकी चेक करते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, 0 का क्यूब आ जाएगा 0 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा विच इज लेस देन 0। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 का क्यूब -1 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 अगेन आ जाएगा विच इज अगेन लेस देन 0। एफ ऑफ 2 पे फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ 2 पर,
तो यहाँ 2 का पावर 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पुट करेंगे तो 2 और -1, आई थिंक इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। 8 माइनस यहाँ से 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अब आगे मत काम करिए, क्योंकि 2 पॉइंट हमें मिल गया जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन आगे। कौन पॉइंट है वो, ये देखिए 0 पर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो नियर कौन है, नियर दोनों क्लोज कौन है, 0 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। 1 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। दोनों क्लोज कौन सा है, ये दोनों पॉइंट 1 और 2 क्लोज हैं, ठीक है, 1 और 2 क्या है, क्लोज। तो हम कौन सा 2 पॉइंट को चूज करेंगे, ये 1 को और इसको। ये नहीं कि सर 0 और 2 पॉइंट पर भी तो फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन है, तो इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, ये 0 और 2 को, इसको नहीं लेंगे। इसको नहीं लेने का कारण क्या है कि आप जो है एग्जैक्ट जो रूट है उसको और बढ़ने के लिए आपको लगभग 30 से 40 अप्रोक्सीमेट रूट निकालने पड़ेंगे, 30 से 40 अप्रोक्सीमेट रूट निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको नियर अबाउट पहुंचिएगा एग्जैक्ट रूट के, वो भी कोई चांसेस नहीं है। समझ में आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा क्लोज लीजिएगा उतना ही कम नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा क्लोज जाकर के 2 पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ स्टेप आपको कम करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं अभी। अगर अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इनकी 2 साइन जो है हो गई बच्चों, 1 पर और 2 पर अपोजिट साइन हो गई। तो हम इन 2 पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस f of 1 and f of 2 are of opposite sign, तो अगर इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन है तो भाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट, देन ये जो लैंग्वेज मैं लिख रहा हूं आपको रट्टे मार ये लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जब 2 अपोजिट साइन मिलेगी ये लैंग्वेज मैं लिखूंगा ही, तो आप इसको जैसे भी हो आप ये कर लो। f of 1 and f of 2 are of opposite sign, then there exist at least one root lies between किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, lies between, ठीक है, 1 and 2 के बीच में लाई करेगी, ओके, 1 and 2 के बीच में लाई कर गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे होते हैं, और वो कंफ्यूजन है क्या, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। वो कंफ्यूजन ये है कि यहां पर तो हम देख लिए कि सर आपने बताया कि 2 पॉइंट आपको चूज करने हैं जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो, माने अल्टरनेट साइन के साथ हो, माने अपोजिट साइन हो, तो यहां पर तो मिल गए। लेकिन बुक क्या करता है कि, सुनिए एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जो ये 2 पॉइंट मिले हैं उसको ले करके आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट मिल गया है, हम अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। बच्चों अगर मैं बोलूं तो अभी रफली बना रहा हूं, इसको नोट नहीं करना, अभी यहां तक नोट कर सकते हो, इधर अभी नोट नहीं करना, यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां से खुद आप डिसाइड करेंगे कि इन 2 पॉइंट को लेकर के बढ़ना है कि क्या करना है। ध्यान से सुनेंगे, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं करूं, मैंने जो हमारी मेथड्स है, तो हम यहाँ से 2 रूट मिल गए, 2 हमारे पास पॉइंट मिल गए जिन पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, तो निकालिए। अगर x1 बराबर अगर देखा जाए तो क्या आएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, यही बाइसेक्शन मेथड है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 2 3/2 आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, यही ना है कि हाफ ही तो आएगा, ये 1.5 ही तो आएगा, ठीक है। तो 1.5 आ गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गए हमारे पास। ध्यान से सुनिएगा, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, x1 पे हम फंक्शन की वैल्यू अगेन निकालेंगे, ये रफ काम कर रहा हूं, अभी लिखने नहीं है ये वाली, तो इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि ग्रेटर साइन है कि क्या है बच्चों, लेस देन क्या है, माने लेस साइन है, ठीक है, इस पे क्या आ रही है। अगर ग्रेटर देन साइन हुआ
तो रूट किसके बीच में लाई करेगी? दो हम किसको लिए हैं? इसको लिए हैं ना, इन दोनों को लिए हैं। तो देखिए तो ये ग्रेटर और लेस वाली कौन सी है? ये वाली। तो 1 और 1.5 के बीच में रूट लाई कर जाएगी। अगर लेस देन 0 हुआ तो किसके बीच में? 2 और 1.5 के बीच में लाई कर जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि ग्रेटर आएगा कि लेस, इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ फंक्शन में पुट करके। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चों अगर आप यही दोनों पॉइंट को लेकर के बढ़ गए तो जो आपको नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ये जो x1 है, ये आपको ज्यादा फाइंड करने पड़ सकते हैं। यानी कि जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो आपको 10-12 अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने पड़ सकते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है? मैंने x1 फाइंड करिए, x2 फाइंड करिए, x3 फाइंड करिए, x4 फाइंड करिए, x5 फाइंड करिए, x12 13 14 यहां तक फाइंड करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर इतना कैसे फाइंड करेंगे 10-12? देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें तो है कुछ नहीं, 2 से डिवाइड करके और फंक्शन की वैल्यू तो चेक करनी है। आपके पास केएलसी होगा, कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेने हैं कि डेसिमल वाले जो वैल्यू हैं सर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वहां पर टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं, आपको इस पेपर में कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। सो मैं एक दिन उसके लिए भी क्लास दूंगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर को थोड़ा बेसिक से चलाने के लिए। ऐसे तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं चलाने वालाने में, लेकिन उसमें रेडियन और डिग्री में जो है, रेडियन और डिग्री में जो है आपको क्या करने हैं कि डिसाइड करना है। बच्चों को पता नहीं चलता कि रेडियन वाली कैसे फाइंड करें, डिग्री वाली, और कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये नहीं कि खाली आपके पास अलजेब्रिक ही आएगा, मे भी ट्रांसीडेंटल भी आ सकता है। ठीक है, सो हम बताएंगे, कुछ ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट हम किसी वीडियो में केएलसी का यूज आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, और बाकी आप जानते होंगे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे कैलकुलेटर को चलाना। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा ठीक, ये 2 पॉइंट को लेकर के अगर आप बढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूं आपको 10 से 12 अप्रोक्सीमेशन निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको कम करना चाह रहा हूं, कम निकाल के और एकदम रूट के एग्जैक्ट पहुंचना चाह रहा हूं, मैंने आंसर के एग्जैक्ट पहुंचना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आपको करने क्या पड़ेंगे? आप यही लेकर के जाएंगे तब भी आप पहुंचेंगे, लेकिन ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूं कि 10-12 स्टेप करने पड़ेंगे, 10-12 अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना पड़ेगा, x10 x12 फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसको मैं कम करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में टाइम सेव हो और जल्दी से आप कम स्टेप निकाल करके, कम नंबर ऑफ स्टेप करके आप आंसर तक पहुंच सके। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो उसके लिए करना क्या होगा? तो मैंने आपको एक नाम लिया, वेरी क्लोज चूज करने के लिए लिया था हमने, या अभी भी जो चूज किए हैं हमने वेरी क्लोज ही तो लिया था। इन दोनों को नहीं लिया, 0 और 2 को नहीं लिया, क्योंकि इनकी भी तो अपोजिट साइन थी, ले सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। हम क्या किए, 1 और 2 को लिए, तो वेरी क्लोज लेना है। तो ऐसा क्यों ना करें हम कि हमको तो ये पता चल चुका है कि 0, 1 और 2 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगी इस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि और वेरी क्लोज जाकर के ले लूं। तो और वेरी क्लोज जाकर के कैसे लेना होगा? तो 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रही है, तो हम इसके और क्लोज जाएंगे, और क्लोज जाकर के 2 पॉइंट चूज करेंगे। और जब आप 2 क्लोज जाकर के पॉइंट को चूज करेंगे, इन दोनों के भी और क्लोज जाकर के चूज करेंगे ना, तब आपको 5-6 स्टेप में ही आपका आंसर जो है एग्जैक्ट की ओर आप अग्रसर हो जाइएगा, ज्यादा बढ़ जाइएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो कैसे करेंगे? अब क्या करिए कि हमको पता चल चुका है कि 1 और 2 के बीच में रूट लाई करेंगे। अच्छा, एक और मैं बात बता दे रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दिमाग में टेंशन नहीं लेने हैं। आप इन 2 रूट्स को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आंसर कोई गलत नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप आपको ज्यादा फाइंड करने पड़ेंगे, 10-12 जाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मेहनत यहीं पे कर लीजिए ना, पहले ही स्टेप में आप मेहनत कर लीजिए, उधर फिर बाकी आराम से इंजॉय करते हुए बनाइए, है ना। लेकिन आप यहीं पे थोड़ा सा आलसी हो गए कि इसके और क्लोज जाकर के नहीं चूज किए, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, आगे आपको ज्यादा स्टेप फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, x1 हम फाइंड किए, x10 x12 तक फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के और क्लोज जाकर के चूज करिए, तो इसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप कम फाइंड करने पड़ेंगे, 5 x5 x6 तक आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? सो आइए हम करते हैं कि सर इसको और क्लोज जाके कैसे 2 पॉइंट को हम चूज करें। तो आइए, बहुत आसान सी चीज है इसमें। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल आ जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर बच्चों जो हूँ मैं, अब आपको वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके हम डेसिमल का निकालने नहीं जा रहा हूँ, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, आप अपना घर पे
कैलकुलेशन का काम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा कि वैल्यू निकालना है ना। ये जोड़ घटाव का काम जो है आप घर पे करिए, आप बच्चे नहीं है 11th-12th की कि जोड़ घटाव आपको सिखाई जाएगी, है ना। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में और क्लोज जाना है, माने 1 और 2 के बीच में और क्लोज जाना है। तो क्लोज जाने के लिए देखिए क्या करिएगा, तो बच्चों 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई करेगा, तो इसके आगे की जो पॉइंट होगी 1 के आगे की पॉइंट क्या होगी 1.1 होगा। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ इस पे निकालेंगे 1.2 पे निकाल लेते हैं और देखेंगे कि कहां अपोजिट साइन आती है। एफ ऑफ 1. ध्यान रखिएगा इसके और इसके पीछे में लेना है, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों के और क्लोज जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही लेने और क्लोज जाना है। तो ये नहीं कि बाहर चले जाइएगा, 2 से बाहर नहीं और 1 से इधर नहीं आना है, इसके बीच में ही देखना है कि 2 पॉइंट और मिल रहे हैं। 2 पॉइंट क्या मिल रहे हैं हमें, इसके और क्लोज में, ठीक है। सो यहाँ पे 3, तो इन पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नहीं इसकी निकालिएगा यहाँ पुट करके। तो 1 पॉइंट इसका पावर 3 -1 ये और -1, इसको जब वैल्यू लिखिएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखा हूं। सो आप जो है आप प्लीज थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसको निकालने का, ठीक है, मैंने अपने से करिएगा। अब आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 1.5 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास जो है बच्चों 0.-0.769, ये क्या है माइनस आ गया तो लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट निकालिए 1.2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो 1.2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेता हूं मैं 1.2 पर। तो 1.2 पर जो आएगी बच्चों 1.2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ये पहले मैं लिख देता हूं, इसे लिखना नहीं चाहिए था, ये भी टाइम टेकन कर रहा है मेरा, लेकिन मैं लिख देता हूं आपके पास। ये आ रही 0.1 क्वेश्चन को मैं तमीज से बता रहा हूं, है ना, इसी में सीख लीजिएगा जो भी है ना। और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, है ना, ऐसा नहीं कि बाई सेक्शन पे और नहीं, और भी क्वेश्चन करेंगे। तो 1 पॉइंट ये क्या है, लेस क्वांटिटी है, नेगेटिव आ गया तो ये भी लेस है। एफ ऑफ हम ये निकालिए 1.3 पर, 1.3 पर देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप ये लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे। सो 1 या कर देता हूं, चलिए ना, तो ये आएगा आपके पास 2.19, इसको जब करिएगा स्क्वायर क्यूब जो भी है क्यूब है -1.3 ये करिएगा, और -1 जब करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ जा रहा है, ये भी नेगेटिव है आ रही है, 0 पॉइंट क्या आ रहा है 13 आ रही है, तो विच इज ऑल्सो लेस देन, है ना। अब नेक्स्ट आगे पॉइंट फाइंड करिए एफ ऑफ 1.4 पे। ये टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेटर रहेगा तुरंत आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर 1 घंटे लग जाएंगे डेसिमल का स्क्वायर क्यूब फाइंड करके निकालना है, और अगर कहीं पावर 4 और 5 आ गया तो और फिर लग जाएंगे 3 घंटा यही करके आ जाएंगे, है ना। तो कैलकुलेटर रहेगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर एक खरीदने पड़ेंगे आपको एग्जाम के लिए, मोबाइल परमिशन नहीं है ना, मोबाइल किसी भी कीमत पे आपको परमिशन नहीं ले जाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, मोबाइल नहीं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि दोस्तों के भरोसे चल गए, पता चला कि वो अपने करने में रह गया, आप करने ना पाए, है ना। सो ये ग्रेटर देन 0 आ गई, ठीक है। 1.4 पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, और देखिए तो लेस देन कौन पे आई है 1.3 पर आई है, और ये दोनों ज्यादा करीब है तो ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इस पे इन दोनों पर भी देखिए आया है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, लेकिन हम इन दोनों इसको कंसीडर इसके साथ नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे ये दोनों को लेंगे, ठीक है। अच्छा आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, फिर वही स्टेप की बात आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। तो हमको क्लोज चूज करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी हमारे पास बाइसेक्शन मेथड आप यूज करिएगा तो जो 2 पॉइंट शुरू के मिलेंगी, ये जो इंटीजर है देखा जाए तो अगर ये इंटीजर है जो भी मिलेगी इंटीजर, तो उसके और क्लोज डेसिमल में जाकर के ले लीजिएगा पहले ही स्टेप में, है ना, मैंने पहले ही अभी जब आया तबे जाकर के और क्लोज जाकर के ले लीजिएगा तो बेटर आएगा, मेरे ख्याल से कम स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो ये हमारा रहा, तो 2 हमारे पास यहाँ पर देखिए मिल गया, कौन कौन से मिल गया, ये 1.3 और 1.4, तो फिर हम लिखेंगे इन दोनों की अपोजिट साइन आ गई है, तो हम फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे, जो ये वाला लैंग्वेज है वो रिपीट करेंगे आगे। तो मैं इसको डिलीट करता हूं बच्चों, ये है ना, तब जाकर के हम आगे करने पाएंगे। सो देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है आपके पास, ये तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों की हमारे पास अपोजिट साइन आ गई, तो अगेन लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 1.3 एंड
एफ ऑफ 1.4 आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, then there exist at least one root lies between किसके बीच में बच्चों, 1.3 एंड 1.4 के बीच में लेकर। ओके, सो जैसे ही अब आगे, अब इसके क्लोज में मत चले जाइएगा, समझ में आ रहे हैं। अब इसके ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, पता चला अभी क्लोज जाने में है, फर्स्ट भी अभी अप्रोक्सीमेट रूट नहीं फाइंड किए हैं ना, तो अब ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से हमारी काम चल जाएगी। ठीक है, तो अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लिया जाए बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लिया जाए। ठीक है, ओके, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लिया जाए। तो कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, आपकी जो मन अप्रोक्सीमेशन है ना, और उसको क्या नाम देते हैं, x1 है ना, नाम है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट भी लिख सकते थे। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि इनके बीच में लाई कर रही है, तो 1.3 और 1.4 अपॉन में 2, इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 3 7 मैंने 2 पॉइंट क्या आ जाएंगे 7, और इसको जब डिवाइड करिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं बच्चों, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, कैलकुलेटर हम लोग पास तो रहेगा ही। सो ये आ जाएगा आपके पास, जब डिवाइड करोगे बच्चों आपके पास 1.35 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं है ना, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगी कैलकुलेट करने में, आपको ये आता है। ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। तो बच्चों जहां फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आता है, हमने आपको बोला था या बताया था कि जहां एक आ गई वहां पे अब क्या करेंगे, अब हमको आगे कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 क्या आ गया आपके पास, x1 बराबर क्या आ गया है 1.35 आ गया है हमारे पास, ये आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे अगेन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो इसलिए नाउ क्या करेंगे बच्चों, नाउ एफ ऑफ क्या फाइंड करेंगे, आप कैलकुलेट करिए 1.3, नहीं यहाँ पर x1 लिखिए, x1 और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 1.35, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x3 माइनस x माइनस 1, तो 1.35 क्यू 1.35 यहाँ पे पुट करिए ये वैल्यू इसमें, और -1। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या आ रहा है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.1104 और विच इज ग्रेटर देन 0। देखिएगा ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ कि क्या आएगी, एक स्टेप ऊपर है ना, आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लें इसको, और माइनस आएगा आपके पास 2.35। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगा विच इज क्या है, ग्रेटर देन 0। और हमारे पास दो किन के बीच में रूट लाई कर रहा था बच्चों, इन दो के बीच में रूट लाई कर रहा था। इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, आई थिंक इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव था, इस क्या था बच्चों, इस पे नेगेटिव था। मैं अभी आप मत लिखिएगा, यहाँ पे मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, और इस पे ग्रेटर देन 0 था, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों के बीच में रूट लाई नहीं करेगा क्योंकि सेम साइन है। किनके बीच लाई करेगा, ये देखिए, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। फिर अंग्रेजी लिखेंगे वही, सिंस क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस एफ ऑफ 1.3 एंड एफ ऑफ ये वाली कौन सी, ये 1.35 आर ऑफ अपोजिट साइन, इन दोनों के अपोजिट साइन है। तो क्या कहता है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन, किन के बीच में लाई करेगा बच्चों, इन पॉइंट्स के बीच में, माने 1.3 एंड 1.35 के बीच में। ठीक है, सो देन यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, सगरी फर्स्ट तो आ गए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गए, सेकेंड निकालेंगे। तो सेकेंड, इसलिए सेकेंड बोलिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट या अप्रोक्सीमेशन ना, x2 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके। तो 1.3 प्लस 1.35
अपॉन 2 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों। इनको जब आप सॉल्व करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तो आएगा आपके पास 2.65 अपॉन में 2, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1.325 आएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, x2 की वैल्यू क्या आ गई 1.325। फिर अब इस पे क्या करेंगे हम, बोलिए, फिर इस पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आइए फिर चेक करते हैं इस पे x2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ठीक है, तो फंक्शंस की वैल्यू निकाल लीजिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव इस पे x2 पे। ठीक है, सो x2 पर निकालेंगे फिर। सो इसलिए f ऑफ x2 इज इक्वल टू, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 1.325 आया है शायद, ये बोला ये। ठीक है, अब इस पे निकालिए, फंक्शन में पुट करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चों, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 है, तो इसमें पुट करिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1.325 माइनस 1.325 माइनस 1, यहाँ क्यूब होगा, है ना। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लेते हैं कि कितना आया है हमारे पास। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपके पास 2.3262। मैं पहले ही निकाल रखा हूं, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए या मोबाइल से निकाल लीजिए, अभी नहीं कैलकुलेटर होगा तो। -1, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आएगा आपके पास 0.0162 सॉरी 12 आएगा, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया है ना बच्चों हमारे पास। तो ये जब ग्रेटर देन 0 हो गया और ये भी ग्रेटर देन 0 था ना, तो इन दोनों के बीच में तो रूट लाई नहीं करेगा, तो किन के बीच में लाई करेगा, अब x1 के बीच में और x2 के बीच में रूट नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों की साइन क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो आपको बैक जाना पड़ेगा, जो दोनों था कौन सा, f ऑफ 1.3 था, ये क्या था, इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, और f ऑफ 1.4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। तो देखिए 1.4 पे ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो किन के बीच में लाई करेगा, 1.3 एंड 1.325 के बीच में, इसके और इसके बीच में रूट लाई करेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी लिख देंगे पहले अभी वही। सो क्या लिखेंगे, ये मैं मिटा दूं बच्चों। ठीक है, x1 x2 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन नहीं हुआ, सेम साइन है। तो बैक में जाकर के देखेंगे कहां अपोजिट साइन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस f ऑफ 1.3 एंड अभी इस पे f ऑफ 1.32, अगर x1 पे मान लीजिए नेगेटिव आ जाता तो x2 और x1 के बीच में रूट लाई कर जाता है। ठीक है, फिर बैक जाने की जरूरत नहीं थी, ध्यान रख रहे होंगे। सो इन दोनों की साइन क्या हो गई, आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। जहां अपोजिट साइन हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, 1.3 एंड 1.325 के बीच में। ठीक है, और जैसे ही आया रूट लाई किया तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अभी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोला था कि थर्ड 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए कि 4 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए या 5 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया था बाइसेक्शन मेथड पे, तो आपको चेक करना नहीं है, आप 5-6 स्टेप निकाल करके लगे कि 2 पेज हो गया, तनी लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन है 8 नंबर के या 7 नंबर के क्वेश्चन लाइक हम कर दिए, 2 पेज बना दिए, बस निकाल के वहीं पे छोड़ दीजिए 7-8 तक। लेकिन अगर कहीं ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए, तो ऐसा प्रॉब्लम भी हम करेंगे और आपको क्वेश्चन में ही बताएंगे तो बेटर रहेगा, अभी वो उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट बाइसेक्शन मेथड से यूज करके आपको रूट फाइंड करना है, तो आप क्या करिएगा, 6-7 स्टेप निकाल करके छोड़ देंगे, 5-6 निकाल करके छोड़ दीजिए, जो आएगी वही आंसर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम बच्चों, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा बच्चों, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे आपके पास, किन के बीच में लाई कर रहा है, 1.3 प्लस 1.32 अपॉन में 2। सो क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करिएगा बच्चों, तो मेरे ख्याल से इसमें आ जा रहा है आपके पास 2.625 अपॉन में 2 आ जा रही है। सो इसको जब डिवाइड करिएगा आपके पास आ जाएगा 1.3125 आ जाएगी। ओके, सो अब अगेन x3 जैसे ही हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, x3 आ गया बच्चों। जैसे ही हमारे पास x3 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए f ऑफ
x3 सेम रिपीट कर रहे हैं, कुछ है नहीं। ध्यान रखिएगा शुरू में क्लोज ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा, है ना, नहीं तो फिर नंबर ऑफ स्टेप 10-12 करके छोड़िएगा, ठीक है। अगर 1 और 2 पॉइंट ही अगर मैं ले लेता तो क्या करता, 8-10 स्टेप जा करके फिर ब्रेक करता, ठीक है। सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं यहाँ पे। एफ ऑफ 3 एक्चुअली में है क्या, 1.3125। ओके, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 1.3125 का पावर क्यूब माइनस 1.3125 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, सो मैं कहाँ लिख दूं, ऊपर में लिख देता हूँ, है ना। सो इसको डिलीट करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 4, 5, 5, 6 निकाल के छोड़ देंगे, है ना। so, सब आंसर सही है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट है ही नहीं। सो क्या कर रहे हैं हम, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस पे कितनी आई है फंक्शन की वैल्यू बच्चों, एफ ऑफ 3 पे ना, यस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस पे आएगा आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2.261 माइनस 2.312 और इक्वल टू, इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई तो आएगा नेगेटिव ऑफ 0.0515, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव आया, और इससे ऊपर जो सेकेंड था x2, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, x2 पर फंक्शन की वैल्यू बच्चों आप बताइए प्लीज, x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, ग्रेटर देन 0। x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 आया है, और ये क्या है, लेस देन 0। तो x2 और x3 के बीच में क्या कर जाएगा, रूट लाई कर जाएगा, बैक में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखे रहेंगे। सो सिंस अगेन लिखेंगे, सिंस किसकी साइन हो गई डिफरेंट, सिंस किसकी, x2 और x3 की। तो x2 क्या था बच्चों, x2 की कौन सी पॉइंट पर, मतलब ये वाला पॉइंट क्या थी, x2 बताइए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो मेरे को फिर देखने पड़ेंगे। एंड क्या था, x3 के बीच में लाई करा, तो x3 मेरे पास ये है, मेरा डिलीट हो गया बोर्ड पर से। तो ये आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना, अपोजिट साइन है, किन की मैं देख लेता हूं क्योंकि मेरे को याद नहीं है कौन सी थी ये वाला। x2 क्या था, कितना आया था, x2 आया है बच्चों आपके पास 1.325। ओके, x2 कितनी है, 1.325 है। और आर ऑफ अपोजिट साइन, तो क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो 1.325 एंड है ये 8 मत समझ लीजिएगा, और 1.3125 के बीच में। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल दिया जाए। सो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकाल देंगे बच्चों, वही बाइसेक्शन वाला मेथड। सो क्या आ जाएगा, इसलिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, या अप्रोक्सीमेट रूट भी लिख सकते हैं ना। अप्रोक्सीमेशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी थी, देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा उधर, है ना। अप्रोक्सीमेशन x4 इज इक्वल टू, यहाँ पे सही लिखा है, x4 क्या आ जाएगा, इन दोनों बीच में लाई कर रहा है ना, तो 1 पॉइंट क्या है 325 प्लस 1.3125 आया है, ठीक है। इनको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा बच्चों, यस 2 पॉइंट आएगी 6375 अपॉन में 2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.31875 कितना तक निकाल दीजिए, 4 तक निकाल दीजिए। अगर एग्जाम में कम टाइम है तो 4 तक निकाल के यही वाली आपकी आंसर हो जाएगी। कौन वाली, ये जो x4 आया है, यही आपकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए टाइम है तो 1-2 और स्टेप कर दीजिए, ठीक है। मैंने बोला है कि जब आप ज्यादा क्लोज जाकर के ले लीजिएगा शुरू में ही, तो 5-6 निकाल करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर क्लोज नहीं गए तो 8-10 तक चले जाइएगा और ब्रेक कर दीजिएगा, वहीं पे रोक दीजिएगा, है ना। अगर मैं यहीं पे रोकना चाहूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, यही लिख देंगे। लेकिन एक और फाइंड कर देते हैं, ठीक है। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट ही कर लीजिए, 5 तक फाइंड कर दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे बोला नहीं है कि 3 डेसिमल या 4 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए, वैसा रहेगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और नहीं, अगर ये जैसे ये क्वेश्चन था तो आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 4 पर भी छोड़ दीजिए, ये भी आंसर है, कोई काटेगा नहीं, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ज्यादा फाइंड करने का प्रयास करिएगा, कम से कम 5-6 फाइंड कर ही दीजिए। मैं फाइंड कर देता हूँ यहाँ पे एक और पर, है ना। तो एक और में क्या करेंगे, अगेन इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए एफ ऑफ x4 निकालिए, तो x4 क्या आ जाएगा बच्चों, x4 है, एफ ऑफ x4 मतलब ये 1.3
187 इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, फंक्शन मिट गया है तो एक्स क्यू था, माइनस एक्स माइनस वन था, तो 1.31875 का क्यू माइनस 1.31875 माइनस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आने वाली है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस किया है कि 0.089 लेस देन 0। आंसर जब भी छोड़ेंगे तो आंसर ये वाली होगी, ये नहीं कि जो फंक्शन की वैल्यू आई है ये वाला नहीं, ये वाली होंगी, क्योंकि रूट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली होगी आंसर, मैंने जो आया है ये x4, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो नहीं, ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या आ गया, लेस देन 0, और इससे ऊपर वाला क्या आया है, ये भी लेस देन 0, तो उससे जो पहले वाला है किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, x4 और x3 वाला पॉजिटिव था शायद, x3, क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला कौन है, x4 पर क्या आया, नेगेटिव, और इससे पहले x3 पर क्या आया है, ये भी नेगेटिव आई है x3 पे, तो क्या किस पे जाएंगे, x2 को देखिए, x2 क्या है, यहाँ ये नेगेटिव है तो क्या x2 पॉजिटिव है, x2 कहाँ है निकाला हुआ, x2, एक मिनट बच्चों, x2 पे मेरे को देखने दीजिए, x2, यस, x2 पे पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू, क्या ये x2 पे आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू आई है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, आया है आपके पास 0.012 विच इज ग्रेटर देन 0 आई है, ये पॉजिटिव आया, तो किसके बीच में रूट लाई करेगा, देखिए x3 तो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसके बीच में रूट लाई नहीं करेगा, तो जस्ट इससे पीछे जाएंगे, तो पीछे में x2 को देखेंगे, तो x2 जो है आपके पास पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच में रूट लाई कर जाएगी, तो क्या करेंगे, x2 और x4 के बीच में नेक्स्ट रूट लाई करेगा फिफ्थ हमारे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सो ओहो यही वाला मैं चेंज कर देता, अच्छा इसी में देख लेता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ ना, ये हटा दीजिए। सो इसमें क्या करेंगे, क्या किसके बीच में रूट लाई किया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ x2 मतलब कितना है बच्चों, x2 का मतलब है 1.x2 देख लेता हूँ, x2 का मतलब है 1.32 एंड किसके बीच में, एफ ऑफ किसके, अच्छा यहाँ पर तो है ये वाली, सिंस एफ ऑफ 1.325 एंड एक और किसके बीच में रूट लाई कर रहा है, इसके बीच में 1.3875 ना, आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, इसके एंड किसके बीच में, एंड 1.3187 के बीच में, इसके बीच में, ठीक है। सो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल दिया जाए, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इसलिए और ये लास्ट है बस, है ना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन यानी x5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.325 और 1.3875, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ देख करके ही, है ना, तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा जो भी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैं 1.3219, ये जो होगी आपकी आंसर होगी। तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, x5 जो आया है ना, तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल करके हमने छोड़ दीजिए। और हमको अगर ये बोल देता कि 3 डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी फाइंड करिए, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है और कहाँ पे ब्रेक करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन में हम अगले क्वेश्चन में लेकर के आपको बता देंगे। तो मैं थोड़ा सा एक होमवर्क आपको दे देना चाह रहा हूँ, आप जो है होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क है, मैंने आप इसी प्रकार से आपको करने हैं। आप 6 भी निकाल सकते थे अगर टाइम है तो, छठा अप्रोक्सीमेशन भी निकाल दीजिए, लेकिन एक ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ हमने कर दिए, मैंने 2 पेज 2.5 पेज का है, कर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ बोला नहीं था कि 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी फाइंड करिए, लेकिन जब बोलेगा तो साइलेंट कर दीजिए ना। ये जो है क्या बोलते हैं 6 फाइंड कर दीजिए, ये कर लीजिए, है ना। सो क्या आप करेंगे, क्वेश्चन आइए करते हैं, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, अभी करूंगा। पहले इस टाइप के जो अभी किए हैं उसी टाइप का आपको क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, ठीक है, जो कि पिछले आपके क्लास में आए हुए हैं, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। सो प्लीज इसको करेंगे खुद से, जैसे मैं क्या हूँ, ये 5-6 तक छोड़ दीजिएगा, जब शुरू में क्लोज लीजिएगा तब
और अगर नहीं क्लोज लीजिएगा तो क्या करेंगे, 8-9 स्टेप फाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन सेम है इसी टाइप का, ये आपके पास 2012 में 2012 में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, रांची यूनिवर्सिटी की, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का है। क्या है, x4 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये वाला पूछा है रांची यूनिवर्सिटी में, ये नहीं, ये मैं अपनी ओर से दे रहा हूं x माइनस कॉस x इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फिर थर्ड है x log बेस 10x इक्वल टू 1.2 दे रखा है। सुनिए प्रॉब्लम होता क्या है कि देखिए आपको बनाने के लिए तो सेम मेथड वही है, बनाने तो सेम मेथड है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पॉइंट देखना सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये इसकी वैल्यू देखिएगा ध्यान में, अगर आप एफ ऑफ 0 पुट कर रहे हैं तो 0 जो होता है वो रेडियन वैल्यू होती है, तो कैलकुलेटर को जो है केएलसी को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वो जो है डिग्री में कन्वर्ट रहता है, जब भी आप कैलकुलेटर खोलते हैं और साइन जो फंक्शन का वैल्यू आप निकालते हैं तो वो डिग्री में होती है, तो केएलसी को आप कैलकुलेटर को सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन 0 जो है जब इसमें पुट करिएगा एफ ऑफ 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगी, ठीक है, कॉस 0 तो हमको पता है जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर हमको कॉस 1.1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे आप, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1.1 आएगी, माइनस कॉस एंगल में 1.1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है नहीं, इसकी वैल्यू तो हमको पता है नहीं, cos 1.1 की पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, केएलसी यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 1.1 जो है ये रेडियन वैल्यू है ना, और केएलसी आपकी जो मोबाइल में जैसे आप मारिएगा, क्योंकि अभी तो केएलसी खरीदे हैं नहीं, तो मोबाइल में जब सर्च मारिएगा तो वहां पर जब कॉस जो फंक्शन दिया होता है वो रेडियन में होती है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी डिग्री में होती है, और यहाँ आपको रेडियन निकालने हैं, तो उसमें बच्चों के आंसर गलत आ जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे अगर आप ये 1 2 कुछ पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो वो रेडियन वैल्यू होती है, आप रेडियन में चेंज करेंगे उसको, देन निकालेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास ये होगा, तो और लॉग जब फाइंड करिएगा तो लॉग की ध्यान रखिएगा, लॉग का बेस जो होगा, जैसे मान लीजिए हमको लॉग निकालने हैं बेस 10 और 1.1 की वैल्यू निकालनी है, तो वैसा लॉग रखिएगा, मैंने वहां पर रखी लॉग में जो कि बेस उसकी क्या हो 10 हो, तब जाके वैल्यू निकालिएगा, ये नहीं कि लॉग ऐसी कोनो ले लिए बेस दूसरा है और निकाल दिए लॉग 1.1 की वैल्यू, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज मेंशन है इसमें निकालने में। सो आई होप कम से कम आप एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, प्लीज आप इसको कंप्लीट, क्योंकि 2014 में पूछ चुका है और 14 वाली मैंने बना दी, सो आप इसको कम से कम तो कर ही सकते हैं, ये आसान है, मैं इसको ट्राई इसके जगह पर और क्वेश्चन इसी टाइप से मैं ले लूंगा, निकालने बता दूंगा, ये यही कर दूंगा बना दूंगा, है ना। सो प्लीज आप पहले ट्राई करिए, सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन इसी बाइसेक्शन मेथड पर ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अलग टाइप का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और देन हम अगला नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।